दोस्तों, माइल्स एंड मोमेंट्स एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। अभी मैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गया था, तो रास्ते में एक ऐसे यात्री से मुलाकात हुई जिनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वो भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, ये भी चौंकाने वाला था। साथ ही उन्होंने बताया कि वो सन 2026 से पहले घर नहीं लौटेंगे। ये सुनकर मैं दंग रह गया और यात्रा में उनके क्या क्या अनुभव थे और उन्होंने ऐसा संकल्प क्यों लिया, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दोस्तों, तो हम हेमकुंड साहब जी की यात्रा पूरी करके आए हैं और गोविंद घाट से हम बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं। तो ये भैया बीच में हमें मिले, तो हम थोड़ी सी कुछ बातें इनसे करते हैं। भैया अपने पहले अपना नाम बताइए आप। हर हर महादेव जी सभी को। मेरा नाम है बाकी और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि यात्रा करने का मतलब क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है? जैसे चाहे पैदल हो चाहे गाड़ी में हो, क्यों करनी चाहिए यात्रा में? ये यात्रा में मैंने 3 से 4 चीज़ों का अनुभव किया। उनमें से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक तो हमारे अंदर का भय ख़त्म हो जाता है, मृत्यु का भय। कुछ मैंने अनुभव किया कि मुझे किसी जानवर से डर नहीं लग रहा है, किसी गाड़ी वाहन से डर नहीं लग रहा है। मैं कहीं भी बैठ जा रहा हूँ, कहीं जंगल में सो जा रहा हूँ, कहीं भी, तो ये भय ख़त्म हो। और दूसरा है कि अपने क्रोध के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। जो हमें क्रोध आता है उसके ऊपर भी बहुत सारा उसके ऊपर बहुत सारा नियंत्रण हो जाता है। मैंने ऐसा अनुभव किया है इस यात्रा में। तो ये यात्रा मतलब आप पूरा पैदल कर रहे हैं या नहीं? ये मेरी यात्रा जो है वो पैदल है, परंतु मेरा संकल्प पैदल का नहीं कि मुझे पैदल ही जाना है। मैंने ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं था। मैंने जो निर्णय लिया था वो 1 वर्ष का लिया कि जब तक ये 2026 समाप्त नहीं हो जाता मुझे तब तक अपने घर में कदम नहीं रखना है और 1 वर्ष तक मैं भ्रमण करता रहूँगा। और मैं जैसा देख रहा हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा, तो कितना पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया और कितना बाकी जी? है? अभी महादेव की कृपा से, स्वयं आदिपति विष्णु भगवान की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा केदारनाथ में संपूर्ण हुई और उसके पश्चात 4 बड़े धामों में से 3 धामों की यात्रा संपूर्ण हुई। और मुझे लगता है कि आज या कल के भीतर बद्रीनाथ पहुंचते ही 4 धाम की यात्रा भी महादेव की कृपा से हम सब की संपूर्ण हो गई। तो सर, आप ये जो भी कर रहे हैं, आपका ये काम हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है। अच्छा, एक लास्ट सवाल दर्शकों को, हम सर और आप ऐसे स्वाइप करते हैं कैमरा। दर्शकों को आप ये बताएं कि मतलब कौन सी यात्रा कम से कम एक जगह उनको जाना ही चाहिए। कम से कम एक ऐसी जगह है आपकी यात्रा का जो पार्ट है वो कम से कम वो उनको जरूर करना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, समझ सके तो समझिएगा। जैसे स्पिरिचुअली कोई कनेक्शन होता हो कि मैं यहाँ पर जाकर आ गया तो मेरी एक मनोकामना थी, या मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ मैंने यात्रा पूरी कर, ऐसा कुछ? जहाँ तक मुझे लगता है अपने अनुभव के दौरान, तो मुझे लगता है कि हमें यात्रा करनी चाहिए और अपने भीतर की यात्रा में जाना चाहिए। भीतर की यात्रा में, बाहर की यात्रा से ही भीतर की यात्रा अनुभव होगी। जब आप अकेले रहेंगे, अकेले चलेंगे, अकेले सब कुछ देखेंगे। ये जो भगवान ने प्रकृति बनाई है, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने, ये अलकनंदा नदी है। वास्तव में हमने ऐसे देखा है कि पहाड़ है, नदी है, लेकिन इनको हम महसूस नहीं करते। तो अकेले में इन चीज़ों को महसूस कीजिए। जिसके ऊपर मैं अभी मान लीजिए 50 किलो का हूँ, मैं इस धरती पे खड़ा हूँ, ये धरती है, मैं इसके ऊपर मतलब वजन है 50 केजी वजन इसने उठाया है। तो वास्तव में वो एक चलता है ना, प्रेशन चलता है। तो बस इन चीज़ों को अनुभव कीजिए। फिर भीतर की यात्रा में जब आप उतरेंगे तो प्रेशन, मुझे लगता है कि आपके पास प्रेशन नहीं होंगे, खाली उत्तर ही उत्तर होंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, मुझे इनकी बातों से ये समझ में आया कि खुद को जानने के लिए आपको घर से बाहर निकल के ये सारी जो प्रकृति ईश्वर ने बनाई है इसको देखना जरूरी है, इसको महसूस करना है, तभी आपको अपने अंदर का एहसास होगा और अपने आप को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, इन भैया से बात करके मुझे एहसास हुआ कि यात्रा सिर्फ घूमने का नाम नहीं बल्कि अपने आप को जानने का भी एक तरीका है। क्या आप भी ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए।